तुम्हें क्या लगा मुझे कभी मालूम नहीं होगा? बहुत देर कर दिया आपने बाखबर होने में। वैसे मैं तो शहीर से अक्सर कहती थी कि मुझे आपसे मिलवाने ले जाए, नहीं तो आपको हमारे घर बुला ले। तो बिलाखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। जैसा कि आप दुरेशवाद को जानती हैं, एक बार जो इरादा कर लूं उसे करके दम लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आज आप मुझे बातें सुनाएंगे और मैं सुन लूंगी, तो मैं आज भी आपकी नहीं सुनूंगी। क्यों? आज ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी हैसियत बदल गई है? जाहिर है भाई, आज मैं आपके सामने आपके बेटे की बीवी की हैसियत से जो खड़ी हूँ। तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में आज भी वही है जो कल थी। अच्छा है, खुद को धोखे में रखें आप। धोखे से अपना ही नुकसान होता है, करती रहें। नया नया उड़ना सीखा है और मैं तुम जैसों की पर काट कर फेंक चुकी हूँ। माँ हूँ शहीर की, उससे ज्यादा पावरफुल हूं मैं, और उसे आग करने का फैसला मैं कर चुकी हूँ। फिर तुम क्या कर लोगी? जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। सोचा तुम्हें निकालने से पहले एक बार मिलकर बता दूं कि बहुत जल्द शहीर की जिंदगी से खाली हाथ निकाली जाओगी। थैंक यू सो मच, आपकी इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। मैं तो कहती हूँ ईमन को तलाक दो अभी। मैं बहुत परेशान हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया? वो मुझे जायदाद से आग कर रही है। वकील से ही बात कर ली है उन्होंने। हाँ तो रोको ना उनको, बेटे हो तुम, ये भी मैं सिखाऊंगी। तुमसे शादी का सुन के मॉम ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मॉम ने मुझे जायदाद से आग कर दिया तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? तो मैं क्या करूं यार? बस इतनी बात याद रखना कि अगर तुम माँ बेटा ये चाल चल रहे हो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते तुम। मैं ऑलरेडी टेंस हूँ और तुम मुझे ही तड़ियां दे रही हो। तो यार मत करो ना मुझसे बहस। घर जाके अपनी औरतें संभालो, मर्द बनो यार, मर्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम रिलैक्स रहो। मैं तो रिलैक्स ही हूँ। मेरा सुकून छीन रहे हो ना, तुम सबका सुकून बर्बाद कर दूंगी। दुरेशवार, तुम बच्ची को लेकर आ गई हो। बातें मत सुनाए अम्मी, बताएं क्या मंगवाना है, ड्राइवर को भेज देती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। शाबाश, तुम्हारे ऑर्डर आने तक ये बेचारी रोती रहे। हद है भाई, ये तुम पिछली दफा आई थी ना तो इसकी काफी चीजें भूल गई थी, तो दूध और इसका फीडर मैंने संभाल कर रखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, फिर अब आप ना कुछ चीजें इसकी यहीं पे रख लें, बार बार बैग उठा उठा के मैं नहीं ला सकती। अच्छा आप जल्दी करो, जाकर इसका दूध बना कर लाओ। मैं फीडर बना कर लाऊं? तो क्या अब? अम्मी ये सब काम मुझे नहीं आते हैं। ऐसे ही ना बना और उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये मेरे गले पड़ जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा बाप की तरह। या अल्लाह, आपकी बहू रानी तो उड़ के यूके चली गई है, अब किस बात का इंतजार है भाई? तैमूर, मैंने तुम्हें बार बार कहा कि जाओ उसे मना लाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। हद है वैसे अम्मी, आपके बच्चे क्या जलील होने इस दुनिया में आए हैं? आप बार बार भाई को वहां भेज देती हैं जलील होने के लिए। भाई वो शोहर है, उनको तो बता कर जाती है, उनको तो पता होना चाहिए था ना। लेकिन शोहर की क्या ही कदर है, कोई इज्जत कोई वैल्यू है ही नहीं। मुंह उठा के उड़ गई हैं भाई के पास। ये कौन से तरीके होते हैं? दुनिया की लड़कियां जो मर्जी करती फिरे, बस एक दुरेशवारी बुरी है। तौबा तौबा। आंटिया प्लीज दुरेशवार को समझाएं, वो दुआ का ख्याल नहीं रख सकेगी। नसरीन को नौकरी से निकाल के उसने मुझे और फिक्रमंद कर दिया। वलीद भाई, दुरेशवार उसकी माँ है और वो अपनी बेटी के लिए बेहतरीन फैसला कर सकती है। जैसे आप और आपकी बहन अपने फैसलों के लिए आजाद हैं, उसी तरह दुरेशवार भी आजाद है। तैमूर, वलीद बेटा, तुम दुआ को ले जाओ। अम्मी, दुरेशवार अगर माँ है तो वलीद इसका बाप है, और इसमें कोई शक नहीं कि वलीद बहुत अच्छा बाप है। सारी समझदारी सिर्फ क्या हमारे लिए जरूरी है, बाकी लोगों का कोई फर्ज नहीं है। और आयमा ने जो मनमानी की वो ठीक किया, उसे कुछ नहीं कह रही आप। आयमा को मना लो, अभी भी वक्त है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं उसे नहीं मनाऊंगा।
अपनी मर्जी से गई है ना, तो हमेशा वहीं रहे। और तुम क्या करोगे? मैं दूसरी शादी कर लूंगा। लड़कियों की कमी नहीं है। दुआ अभी तक सो रही है? दांत को पर गई है, हर थोड़ी देर बाद किलकिल शुरू कर देती है। बड़ी बात है, अभी तक सो रही है। बच्चों की कोई खास रूटीन नहीं होती है। मैं खुद देख लेती हूँ उसे। दुआ नहीं है वहाँ। तो कहाँ है दुआ? अम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ, दुआ कहाँ है? मैंने उसे वलीद के साथ भेज दिया। ऐसे कैसे उसके साथ भेज दिया आपने? अरे भाई, नसरीन के बाद वो परेशान हो रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि उसके टेस्ट करवाने जरूरी हैं, इस वजह से मैंने भेज दिया। सब दिखावा है इसका, ड्रामेबाजियां। जेल के थक गई हूं मैं इन लोगों को। देख लेती हूं इन सबको। पूरे शहबाज, मेरी बच्ची, ये है शख्स मेरी बच्ची चोरी करके ले आया मुझसे। वापस दो मेरी बच्ची। अरेस्ट करें इसको। मेरी बच्ची उठा कर ले आया तुम लोग, छोड़ो इसको। किसने हक दिया तुम्हें? हाँ, क्यों लेकर आया मेरी बच्ची को? मैडम ने आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप इनकी बच्ची को इनसे जबरदस्ती छीन कर लेकर आए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा वली साहब। लेकिन मैंने आपको जो भी कहना है थाने चलकर कहिए। प्लीज चलिए आप हमारे साथ। औकात तुम्हारी एक मुलाजिमा से ऊपर की है नहीं। तुम्हें छोड़ देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से बेचारे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। और आपने अच्छा काम किया। एक बच्ची को उसकी माँ से छीनकर कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं बच्ची की नानी की इजाजत से उसे लेके गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये साबित करना तो आपका काम है। फिलहाल तो हम आपके खिलाफ FIR पर काम कर रहे हैं, जो आपकी साबका बीवी ने आपके खिलाफ दर्ज करवाई है। अल्लाह तुम्हें हदायत दे दुरे शहबाज, अपनी मासूम बच्ची को तुमने रोल कर रख दी है। मुझे तो डर है कि उस मासूम आदमी की तुम्हें आ ना लग जाए, जिसे बाप होने की सजा दे रही हो तुम। सजा तो उसे पुलिस देगी। पुलिस? जी, FIR कटवा दी थी वलीद के खिलाफ, पुलिस ले गई है उसे अपने साथ। देखिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। ठीक कहा आपने, ये तो हम जानते हैं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आपकी सादका बीवी ने जानलेवा हमला करके बच्ची को छीनने का बयान दे दिया तो फिर आप क्या कहेंगे? इस बारे में भी सोचिए। बिल्कुल ठीक किया मैंने, बिल्कुल ठीक नहीं किया। किस जबान में तुम समझोगी? वलीद दुआ का बाप है। बेचारी दुआ के ख्याल के लिए उसके इलाज के गर्ज से मुझसे इजाजत लेकर गया है। इजाजत से भी क्यों लेकर गया था? कैसे लेके जा सकता है वो? सड़े अब जेल में। इतने अच्छे इंसान के साथ ये सलूक, कहीं तुम्हें अल्लाह की नजर में नाकाबिले माफी गुनहगार ना बना दे। अभी भी वक्त है, डर जाओ। मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कानून की खिलाफ वर्जी वलीद ने की है, कोर्ट और अदालत के फैसले की बगावत भी उसने की है, तो सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है
तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग पत्थर का हो चुका है, पत्थर का। बस कर दें अम्मा, बस कर दें। कितनी बातें सुनाएंगी आप मुझे? हर वक्त आपका लेक्चर सुनती रहूं मैं? पहले कहती रहती थी अपनी औलाद की फिक्र नहीं, अब उसी के लिए तो जलील हो रही है, सब कर रही हो ना उसके लिए। अगली बार दुआ को इधर उधर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तुमने दुआ को सिर्फ अपना इंतकाम लेने का मोहरा बनाया हुआ है। इतनी ही तुम्हें मोहब्बत होती इससे तो यहाँ छोड़ कर जाती तुम। मैं उसे किसी गैर के पास छोड़ के नहीं गई थी, आपके पास छोड़ के गई थी, उसकी नानी के पास। अरे मुझसे सगा उसका बाप है, अरे उसका खून है ये, मेरा नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर संभाल लूंगी मैं अपनी बच्ची को खुद ही। आपका तो खून नहीं है ना, लेकिन मेरा है, खुद कर लूंगी उसका सब कुछ, मैं संभाल लूंगी उसे। हाँ, तुम खुद पर और इस मासूम बच्ची पर जुल्म कर सकती हो और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, आपको भी जो समझना है ना समझ लें। नहीं है तजर्बा मेरे पास, इसीलिए अम्मा के पास ले आती हूँ कि वो अपने साए में उसे रखेंगी तो वो ठीक रहेगी। तो रेब, अच्छा रोना तो बंद करो। अच्छा मैं अम्मी से बात कर लूंगा, वो खुद भी दुआ से बहुत प्यार करती, बस ऊपर से कह जाती है। बस रहने दे। आप अभी क्या कह रही थी? सगी नहीं है, उसका खून नहीं है, वो कैसे खून बोलता है? मैं आ गया हूँ वली साहब, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। साइन करो। जी जी करवाइए साइन। ये क्या कह रहे हैं आप? चंद घंटों में कैसे बेल मिल गई उसे? आपसे सही केस ही नहीं बनाया गया, कैसे वकील है आप? रहने दें। मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी बेटी के लिए। अपना नाम, अपने घर का सुकून, अपनी इज्जत कैसे बचाऊं मैं? शिवार को पैसा चाहिए था ना, मैं सारी दौलत दे देता उसको, फिर से कमा लेता दौलत, लेकिन अपनी बेटी की खातिर तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करना? मुझे अंदाजा था तुम आओगे। चलो, किसी के अंदाजे पर तो पूरी उतरी दुरे शहवार। चाहती तो इसे अपने घर पे भी फाड़ सकती थी, लेकिन सोचा कि यहाँ आके सबको वाजिया कर दूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें समझाया भी था। जान, समझाना है तो अपने घर वालों को समझाया ना कि ये सब ना करें। इन्हें बताओ कि ये सब इतना आसान नहीं है। भला दुरे शहवार को भी शहीर से कोई दूर कर सकता है? शहीर के आँख होने के बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो। अरे सासू माँ, आपको लगता है कि दुरे शहवार इतनी बेवकूफ़ है कि आप यहाँ बैठकर खिचड़ी पकाएंगे, मेरे खिलाफ प्लानिंग करेंगे और मैं हाथ पे हाथ रख के देखती रहूंगी, कहूंगी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें? क्या कर लोगी तुम? क्या करूं? बेस्ट फ्रेंड बना लूं, आपको भी सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटा लूं? आप आग करके तो देखें, फिर बताऊंगी। जा सकती हो तुम यहाँ से। हाँ बिल्कुल, इस जहन्नुम में रहना कौन चाहता है? शुक्र है मैं यहाँ नहीं रहती। सही डिसीजन लिया था शहीर तुमने। इस बेचारी की क्या हालत करती है, शक्लें देखें अपनी। खैर, मैं तो बस ये देखने आई थी कि जान कैसे निकलती है। मुझे पता चला कि दुरे शहवार ने भाई को लॉकअप में बंद करवा दिया था। हाँ, तो जब खबर मिल गई है तो फोन करने की वजह? ये पूछना चाह रही थी कि जब आपकी बहन ये हरकतें कर रही थी तो तब आप कहाँ थे और आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर रोकना है तो अपने भाई को रोको। जब वो केस हार गया तो उसे दुआ को लेकर नहीं जाना चाहिए था। दुआ वलीद भाई की बेटी है, वो जब चाहे उससे मिल सकते हैं। हाँ, तो ये बात वो कोर्ट के जरिए करे ना। बिल्कुल करेंगे। जब लोगों के अंदर से इंसाफ खत्म हो जाए तो कानून का ही सहारा लिया जाता है। अरे तो फिर मुझे कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? नहीं। वजह ना ही पूछो तो बेहतर है। जो भी कहना है खुलकर कहें। जब मुल्क से बाहर जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा तो कॉल करना कैसे जरूरी हो गई? बताया मैंने, भाई की वजह से कॉल की है। जब तुम बतौर शौहर की मुझे अहमियत नहीं दे सकती तो फिर इस बात की भी उम्मीद रखो कि मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। मुझे दुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है इसे? बुखार लग रहा है,
जरा देखो इसको हाथ लगा के। अम्मी वो इसके बैग में ना बुखार की दवा है, वो पिलाते हैं बस इसे। दुरे शहवार, इसको डॉक्टर पर लेकर जाना चाहिए। वलीद ने कहा था ना कि डॉक्टर ने कहा था कि इसके टेस्ट होने चाहिए, और तुम तो इसे डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं गई। जाना था अम्मी डॉक्टर के पास, और मसले क्या कम है कि अब रोज रोज डॉक्टर के पास भागती रहूं मैं? क्या हो गया दुरे शहवार? कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी। अच्छा मैं वकील के पास आ रही हूँ, बार बार मुझे फोन करके परेशान मत कीजिएगा। कुछ नहीं है, दवा पिला देंगी, ठीक हो जाएगी। और हाँ, वलीद को फोन करके इसकी बीमारी का बताने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रामेबाजियां हैं दोनों बाप बेटी की, हर वक्त बीमारी लेके बैठे रहो इनकी, और कोई काम नहीं है। बेटा मुझे दुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसको बहुत तेज बुखार है, मसलसल रोई जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। दुरे शहवार क्या कहती है? डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है? अरे उसने क्या कहना है, वो तो ये कहकर गई है कि मैं उसे फोन ना करूं। पता नहीं किन चक्करों में फिर रही है सारा दिन। बेटा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ, फिर दुआ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ तैमूर बेटा जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा। अल्लाह हाफिज। दुआ, दुआ, दुआ। भाई भाई उसको देखे जरा, उसको सांस का मसला आपको पता है, बाप पर करिए अपने, जानबूझ के से तो मेरी जिंदगी। आप चेक करें, उसको देखिए ना, उसको उठाएं। पहले बाप ने सुकून नहीं करने दिया, और अब ये। भाई भाई जाओ उठाओ उसको। भाई तैमूर भाई जाओ देखो उसको, वो उठ जाएगी। भाई मैं नहीं हाथ लगा रही, भाई देख। भाई तैमूर, तैमूर। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान गई है। तुमने जो भी वलीद ना करे प्लीज, जो भी होता ना करे प्लीज, मेरी बच्ची की जान लेने दो। खुशियां मनाओ, खुशियां पार्टी करो, जान छूट गई तुम्हारी सारी जिम्मेदारी से। जरा बताओ मुझे, इसलिए केस लड़कर दुआ को छीना था तुमने वलीद से, ताकि लापरवाही से उसकी जान चली जाए? नहीं प्लीज, थोड़े सदमे में है। किस बात का सदमा, किस काम का ये दिखावा? वो बच्ची तो चली गई ना, उस बच्ची को माँ की ममता मिल सकी, और इस नानेहाद माँ ने मरते वक्त उस मासूम बच्ची को अपने बाप का लफ्ज महसूस होने दिया। अरे रहने देती उसे वलीद के पास, वो टेस्ट कराता, उसका इलाज हो जाता। मगर नहीं, इसे तो अपनी अना दिखानी थी। बस कर दे। अरे मैं तो बस कर ही दूंगी, लेकिन इससे पूछो ये खुद को कैसे मुतमईन करेगी? कैसे? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ मेरे घर से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरे घर में। अम्मी क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रही उसकी हालत? तैमूर इसको को निकल जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए। अच्छा अभी खुदा के लिए आप मेरे साथ चले, को कैसे यकीन दिलाऊं कि अपनी बेटी को अपने गले नहीं लगा सकूं? आपको इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। मेरी दुआ, ये तो भी ठीक नहीं थी। मैं वक्त पर से हॉस्पिटल ले जाता तो उसकी जान बच जाती। उस मासूम के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, तो उसे अपनी बच्ची समझती थी। गलती करती मैंने।
दुआ को हासिल करने के चक्कर में लगा रहा मैं। उससे पहले उसने मेरी बेटी की जान ले ली। दुआ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, खाली करवा दूंगा घर। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसने घर खाली नहीं किया तो मैं खुला का केस करूंगी। भाई छोड़ दे इसे, भूल जाए उसे, भूल जाए कोई धुरे शिवार भी है। दुरे शिवार को तो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मेरी दुआ, उसको कैसे भूलूं? मेरी जान थी उसमें। उसने अगर दुआ को मुझसे नहीं छीना होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। जो होना था सो हो गया भाई। नहीं, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। दुआ की मौत का हम सबको दुख है। जब तक दुरे शिवार को मैं सजा नहीं दिलवा देता मुझे सब्र नहीं आएगा। आज तक उसने जो भी किया मैंने माफ किया, लेकिन ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब करके हमारी दुआ वापस तो नहीं आ सकती ना। अब भूल जाएं सब, अपनी जिंदगी शुरू करें। मुमकिन नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। हेलो वकील साहब, म्यूचुअल डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। जी, डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ। सच कहूं तो मेरे दिल में मलाल है, समझ नहीं आता कि दूर कैसे करूं। पता नहीं, अल्लाह से रुजू करने की कोशिश करो। क्या हो गया भाई? जानबूझकर थोड़ी किया मैंने ये सब, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। आप तो ऐसे कहते हैं जैसे मैंने किया हो। अल्लाह तौबा करने बैठ जाऊं मैं। चीप बातें करते हैं कभी कभी आप अम्मा जैसी। सोच रही हूँ शॉपिंग पे चली जाऊं, दिल बहल जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना आज शाम हम साथ में गुजारें, बहुत टाइम हो गया, ठीक से बात नहीं की। Really? तुम ठीक से बात करना चाहते हो, वो भी मुझसे? हाँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ ज्यादतियां की हैं, उन्हें तुम्हारे साथ डिस्कस करके फिक्स करना चाहता हूँ। क्योंकि एमन ने तो मुझसे खुला लेने का फैसला कर लिया है। कम से कम हम दोनों तो एक दूसरे से बदगुमान ना हो ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ कोई यारी करने वाले हो? Are you mad? तुमने ऑलरेडी मुझे इतना फंसा के रखा हुआ, कोई यारी करके और फंस जाऊंगा मैं। अब ये मेरी तारीफ तो नहीं है कम से कम। सब ठीक हो जाएगा तो तारीफ ही करूंगा। नीचे उतरो। शहीर, मैंने कहा नीचे उतरो। अगर मुझे कुछ हुआ तो बचोगे तुम भी नहीं। मेरा भाई तुम्हारी तरह बेगैरत बेहिस है वो, जिसने तुम्हारे कहने पे अपनी बीवी को छोड़ दिया है। मैं यहाँ तुम्हारी या तुम्हारे खानदान की खूबियां गिनवाने नहीं आया। शराफत से वो काम करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शहीर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत हूँ जिसके लिए तुम दीवाने थे। हाँ, उसी दीवाने को तुम फकीर बनाना चाहती हो। तुमसे मेरी जान छुड़ाने के पेपर्स हैं, हमारे म्यूचुअल डिवोर्स के पेपर्स हैं, और इसमें साफ साफ मेंशन है कि तुम ये डिवोर्स म्यूचुअली ले रही हो और तुम मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं करोगी। साइन करो। मैं ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तो शिवार, तुम अभी इस कंडीशन में हो ही नहीं कि मुझे इनकार करो। साइन करो या तो गोली खाओ। बेवकूफ औरत, साइन करो और जान छुड़ाओ मुझसे अपनी। मैं वादा करता हूं
बाहर हिफाजत तुम्हारे माँ के घर छोड़ कर आऊंगा तुम्हें। मत आओ मेरे सामने, मेरी तरफ से बाहर में जाओ। आसपास ना इंसान है ना सर्वाइवल की कोई चीज, मर जाओगी यहाँ पे। अच्छा मैं घर रख देता हूँ, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बाहर में जाओ। तुझे शहवाग की तरफ से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है तैमूर। ये अब तक तो उससे फोन खोल लेना चाहिए, वो तो फोन के बगैर रहती ही नहीं है। मम्मी हो सकता है सो गई हो, खामखाम वहम मत पाले। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन आजकल वो ठीक से सोती भी नहीं। अच्छा परेशान ना हो, मैं जाके देख लेता हूँ, आप इत्मीनान रखें। बल्कि मैं दुर्रे को अपने साथ ही ले आऊंगा ताकि वो खुद आके देख ले कि उसे बुरा भला कहने वाली माँ उसके लिए कितनी फिक्रमंद हो रही है। अल्लाह, अगर रात होगी तो यहाँ कैसे रहूंगी मैं? मेरा दिल बहुत परेशान है, अजीब से हौल उठ रहे हैं। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, ये भी तो हो सकता है कि उसका मोबाइल स्नैच हो गया हो। हाँ आजकल ऐसे गिरोह भी तो सिग्नल्स पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन उसे घर तो जाना चाहिए था या यहाँ आ जाना चाहिए था। सही कह रही हैं आप। तुम ऐसा करो कि वलीद को फोन करो, उससे पूछो कि कहीं उनके घर लड़ने झगड़ने तो नहीं चली गई। हाँ सही कह रही हैं आप, मैं वलीद भाई को ट्राई करता हूँ। वैसे जितनी डिस्टर्ब चल रही थी वो हो सकता है वहीं गई। हेलो हाँ तैमूर। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। वलीद भाई बस एक बात पूछनी थी आपसे, काफी देर से दुर्रे शहवार से राब्ता नहीं हो पा रहा था, कहीं वो लड़ने झगड़ने आपके घर तो नहीं पहुंच गई? अब कोई रीजन नहीं उसके पास ये सब करने का, उसके शौहर से बात करो ना, उसको पता होगा। वो मेरे पास शहीर का नंबर नहीं है। अच्छा चलो मैं अरेंज करके देता हूँ। थैंक यू। कैसे कॉल की? दुर्रे शहवार के बारे में मालूम करना था। तो दुर्रे शहवार को फोन करो ना, मुझसे क्यों पूछो उसके मुतालिक? काफी देर से उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं, ऑफ जा रहा है। मेरी अम्मी भी बहुत परेशान है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या मतलब? बीवी है तुम्हारी, पता करो कहाँ है, किस हाल में है, और हमें भी बताओ। छोटी बच्ची नहीं है वो, और ना ही मैंने उस पर पहरे बिठाए हुए जो उसका मुझे पता हो। मैं वैसे शहर से बाहर गया था, अभी वापस आया हूं। तुम खुद कांटेक्ट करो ना उससे, और यार भाई होने के नाते उसे थोड़ी अक्ल दो कि कहीं आने जाने से पहले किसी को बता के जाया करे। ये मौका बहसो तकरार का नहीं है, वरना मैं जवाब देता और बताता कि शौहर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और एक और बात, अगर कुछ उल्टा सीधा सामने आया तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। लावारिस नहीं है दुर्रे शहवार। अजीब बात है, ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो? हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा ताकि अगर दुर्रे शहवार किसी मुश्किल में है तो वो उस मुश्किल से निकल सके। जितनी हम देर करते जाएंगे सबसे ज्यादा नुकसान उसमें दुर्रे शहवार का है। हाँ तुम ठीक कह रहे। मैं थाने जा रहा हूँ। लेकिन क्या रिपोर्ट लिखाओगे उसकी? मुझे तो शहीद पे शक हो रहा है। दुर्रे शहवार की गुमशुदगी का सुनकर उसने जिस तरह लापरवाही दिखाई, मेरा तो शक यकीन में बदल रहा है। जरूर उसी ने कुछ किया होगा। सबसे पहले मैं उसे ही थाने बुलवाऊंगा।
और फिर दुरेशवार का कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाता हूँ। आप परेशान ना हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पानी मिलेगा, प्यास लगी है। ओ छोरे, वो पानी ला। जा छोरे, बर्तन रख। बाहर जाने का रास्ता कितना दूर है? तुम अंदर आ चुकी हो, बाहर जाने का रास्ता उधर है। जाना कहाँ है तुमने? मुझे शहर जाना है, मैं कराची से हूँ। तुम कराची से आई हो तो इधर क्या कर रही हो? मुझे किडनैप करके लाया कोई, मैं भाग गई वहाँ से। किडनैप? अगवा करके लाया कोई। वो मेरा फोन और पर्स भी साथ ले गया है। आपका फोन इस्तेमाल कर लूं, मेरी बात करवा दें घर। इधर जरा सिग्नल कम आते हैं, बड़ी मुश्किल होती है बात करने में। आप मुझे फोन दे दें, मैं कोशिश करती हूँ शायद फोन मिल जाए। प्लीज दे दें। जी हेलो वलीद। हेलो शहवार, मैं दुरे शहवार बात कर रही हूँ। हेलो शहवार, तुम कहाँ हो? ये नंबर किसका है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शहवार, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम बताओ तुम कहाँ हो इस वक्त? वलीद, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। शहीर मुझे धोखे से एक सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया है। शहीर? हाँ, मेरा फोन बैग कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और पता नहीं कहाँ हूँ। वलीद प्लीज प्लीज मुझे बचा लें प्लीज। अच्छा मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी पहुंचता हूँ। एड्रेस तो मुझे नहीं पता है। एक मिनट, मैं आपकी बात करवाती हूँ। एक मिनट, फोन पे ही रहिएगा वलीद। ओके, करो बात। बाबा जी, बाबा जी। हाँ बेटा, यहाँ आए। एक मिनट। क्या हुआ बेटा? ये मेरे घर वालों को यहाँ का पता बता दें, वो मुझे लेने आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, मोबाइल ही बंद हो गया। हेलो 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 शहवार, आवाज आ रही है? हेलो। बैटरी भी नहीं है। अब कल सवेरे जाना पड़ेगा चाय वाले के होटल पे, वहाँ से चार्ज करके लाना पड़ेगा। कम वक्त अब तो बंद कर गया होगा। आई एम सॉरी, जरा एक अर्जेंट चीज़ है, एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी लोकेशन फौरन चाहिए मुझे। हाँ, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। थैंक्स यार, थैंक्स, भेज रहा हूँ। ओके। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तैमूर? अम्मी, वलीद भाई को दुरेशवार की कॉल आई है, उनके पास जा रहा हूँ। कहाँ है दुरेशवार? पता नहीं अम्मी, बहुत दूर किसी इलाके में जहाँ पे सिग्नल्स भी ठीक नहीं आते। वहाँ कैसे पहुँच गई वो? पता नहीं अम्मी, मेरी ज्यादा बात नहीं हो सकी वलीद भाई से। मैं वापस आके बताता हूँ आपको। उसे लेकर आना साथ। इंशाल्लाह, बस दुआ करें कि वो खैरियत से हो। अल्लाह हाफिज। अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो शहीद, मुझे लगा मैं फंस गई हूँ, मैं कभी नहीं निकल सकूंगी, आप लोगों से कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं बहुत डर गई थी भाई। वलीद भाई की मेहरबानी है कि जब तुमने इन्हें कॉल किया तो इन्होंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवाई, फिर हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ गए। कहाँ चली गई थी तुम? अल्लाह का शुक्र है कि तुम में वापस आ गई। उस शहीद ने तो पूरी कोशिश की थी कि दुरेशवार वहीं से सक के मर जाए। ये तो वलीद भाई का एहसान है कि उन्होंने दुरेशवार की लोकेशन निकलवाई और हम इस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कहाँ है वलीद बेटा? मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं ना कुछ होने के बाद भी दुरेशवार की मदद करके साबित कर दिया कि वो नेक दिल इंसान है। हमें वलीद भाई हमें बाहर से ही छोड़कर चले गए।
लेकिन वो कहकर गए हैं कि हमें शहीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और इसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अल्लाह उसका भला करे। मेरी बच्ची, आओ बैठो बैठो। आपको अंदाजा भी नहीं है किस अजियत से गुजरी हूं मैं। एक पल तो ऐसा था, यूं लगा जैसे वहीं मर जाऊंगी और आप लोगों को मेरी लाश भी नहीं मिलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहाँ हूं। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया वलीद भाई को कॉल करके। तो और क्या करती, उसी का नंबर याद रहा और तो किसी का नंबर याद ही नहीं आ रहा, बस वो याद रह गया। अब देख लिया शहीर का असल चेहरा। वालिदैन अगर बच्चों को किसी चीज से रोक दे तो बच्चों की भलाई के लिए रोक दे। नहीं समझ आ गई है दूल्हे को। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कितना नीच हो सकता है। लिखा होता है, बस हम पढ़ते नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते। काश दुर्रे शहवार ने वलीद के चेहरे पर लिखा हुआ उसका खलूस पढ़ लिया होता।